हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी होंगे मेरी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है फिज़िक्स के अंदर, उसका नाम है कि हमने जी का फार्मूला ड्राइव करना है। ये जो जी है ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, हम इसके बारे में पीछे डिटेल में एक टॉपिक पढ़ चुके हैं। अब इसका ये जो फार्मूला है, इसके बारे में कभी कभी सवाल आ जाता है कि डिराइव अ फार्मूला ऑफ जी, या फिर आ जाता है डिराइव अ फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, या फिर समटाइम्स इन दिस वे आपको फार्मूला दिया होता है और बोला जाता है कि डिराइव दिस रिलेशन जी इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। इस तरह का रिलेशन आपके पास आ जाता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है कि हम यहाँ पे डेरिवेशन करने वाले हैं, और फिर आपने वहाँ पे सिनेरियो भी बताना है कि किस तरह आप डेरिवेशन करने वाले हैं। क्योंकि जी जो है ये किसकी वजह से होता है? ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, पुलिंग फोर्स की वजह से ये किसी बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा होता है, जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का होना बहुत ज़रूरी है इस डेरिवेशन के अंदर, है ना बेटा। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। हम फर्ज करेंगे कि ये हमारे पास ज़मीन है। ये ब्लैक कलर में जो मैंने बनाया है ये क्या है? ज़मीन है। और इस ज़मीन हमने यहीं पे यही बोलना है, कंसीडर अ मास एम लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एज शोन इन फिगर ए। अब इसको आप फिगर ए का नाम दे सकते हो बेटा। ये हो गई आपकी फिगर ए। ठीक है बेटा। चलें जी, तो आगे चलते हैं। अब जब ये ऊपर पड़ा है ज़मीन के ऊपर, तो ज़मीन क्या करेगी? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को फॉलो करेगी, क्योंकि हर मैटर दूसरे मैटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो अब ज़मीन भी खींचेगी उस मास को। वो छोटा सा मास कुछ भी हो सकता है, कोई एप्पल हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई पत्थर हो सकता है, कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी चीज़ ये हो सकती है। तो इस मास को ज़मीन अपने सेंटर की तरफ खींचेगी। ठीक है, पुलिंग फोर्स लगाएगी अपने सेंटर की तरफ। हाँ, अगर ऐसा हो ज़मीन फोर्स लगाना बंद कर दे, हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स एक कुछ टाइम के लिए बंद हो जाए, फिर आप ऊपर को छलांग लगाओ तो हमेशा ऊपर ही चले जाओगे, वापस आओगे नहीं। हाँ, सब लोग अपनी छतों के ऊपर वो जाली लगवा लेंगे, ऐसा ना हो हमारा बच्चा ऊपर को छलांग लगाए फिर ऊपर ही हवा में आसमान में उसको पकड़ने के लिए कोई दूसरा पीछे जाए, वो भी चला जाए, तो पंगा हो सकता है अगर ग्रेविटी ना हो। तो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब हम उसकी की बात करेंगे बाय लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हाय, ग्रेविटेशन का लॉ ना आए और जी की वैल्यू कैसे फाइंड की जाए? हाँ, अर्थ विल अप्लाई अ पुलिंग फोर्स ऑन मास एम। अर्थ इस मास के ऊपर फोर्स लगाएगी ड्यू टू इट्स ग्रेविटी। इसकी जो नेचर है पुलिंग फोर्स वाली, उसकी वजह से ये मैटर दूसरे मैटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो अगर हमें फाइंड करना हो कि वो कितनी फोर्स है, तो हमें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला लगाना है। वो क्या होता है? F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। m1 क्या है? ए पहला मास। m2 क्या है? दूसरा मास। आर क्या है? दोनों में डिस्टेंस कितना है? क्योंकि ज़मीन किसी भी मास को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, टूवर्ड्स इट सेंटर। ठीक है, अर्थ जो पुलिंग फोर्स अप्लाई करती है सेंटर की तरफ खींचती है चीज़ों को। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा उस आर को हम रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर लेंगे। चले बताते हैं। यहाँ पे m1 क्या है? मास ऑफ अर्थ, ये बड़े वाला। m2 क्या है? छोटा मास। r क्या है? दोनों में डिस्टेंस, रेडियस ऑफ अर्थ। ये e किसको शो करता है? अर्थ को। कैपिटल R किसको शो करता है? रेडियस को, अर्थ के रेडियस को। क्योंकि बहुत बड़ा डिस्टेंस है तो इसलिए कैपिटल R से शो कर दिया हमने। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर हम ये वैल्यूज़ इसके अंदर पुट कर दें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के फार्मूले में, m1 की जगह m आ गया, m2 जगह स्मॉल m आ गया, और r की जगह पे ये डिस्टेंस आ गया, दोनों के दरमियान रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होगा ये। ठीक है, शाबाश, पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारे पास। अब यहाँ पे रुकते हैं। अब आपसे अगर पूछा जाए कि भाई एक तो मास होता है, एक वेट होता है ना? यस। अब ये वेट क्या होता है? आपने सुना तो होगा कि किसी मास के ऊपर जो फोर्स लगाती है ज़मीन, पुलिंग फोर्स ऑफ अर्थ टूवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड वेट। सुना होगा ना? नहीं सुना तो अभी सुन ले बेटा। ठीक है, तो चलें अब वेट के ऊपर आते हैं। ये जो छोटा सा मास ऊपर पड़ा है, इसके ऊपर जो ज़मीन फोर्स लगाएगी वो इसका क्या कहलाता है? वेट। अच्छा बेटा, जो आपने वेट के बारे में सुना होगा, तो वेट की डेफिनेशन क्या होती है बेटा? बाय डेफिनेशन ऑफ वेट ऑफ बॉडी,
पुलिंग फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड वेट। ये तो हमको पता है कि जो वेट क्या होता है, पुलिंग फोर्स ऑफ अर्थ, किसी मास के ऊपर जो फोर्स लगाती है जमीन। तो हम कह सकते हैं कि जो पुलिंग फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है जमीन की, वो बराबर है बॉडी के वेट के। मतलब पुलिंग फोर्स इज इक्वल टू वेट, ऐसा बोल सकते हैं। इसको इक्वेशन 2 बोल दिया हमने, ठीक है। हाँ, हमें पता है जो वेट होता है वो उसका फार्मूला होता है mg, ये भी हमें पता है। अब हम क्या करेंगे, ये जो f की वैल्यू आई है वेट वाले फॉर्मूले से, हम क्या करेंगे, f इज इक्वल टू w हम इस f की जगह पुट कर देंगे क्योंकि f और w आपस में बराबर हैं, ठीक है बेटा। तो वही हमने यहाँ पे काम किया, पुटिंग वैल्यू ऑफ f फ्रॉम इक्वेशन 2 इनटू इक्वेशन 1। हमने यहाँ से f की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दी। जब f की जगह पे हमने w पुट किया तो इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन यूं बनेगी, w इज इक्वल टू g m अपॉन r स्क्वायर, ठीक है बेटा। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब वेट बराबर होता है mg के। ये mg को हमने किसी भी तरीके से लाना था, g को लाना था, क्योंकि हमने g का फॉर्मूला ड्राइव करना है, इसलिए हम बीच में वेट को ले आए। गुड, चलें आगे चलते हैं। अब हम g का फार्मूला निकालना चाह रहे हैं, इसके साथ m मुफ्त में आ रहा है, तो मुफ्त की चीज़ों को हम खरीदेंगे नहीं, रखेंगे नहीं, उसको ज़ाया करेंगे, अब किसी और को दे देंगे, अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुफ्त की चीज़ मुफ्त की होती है, उस पर हमारी कोई वैल्यू नहीं लगी होती, पैसा नहीं लगा होता, टाइम नहीं लगा होता, तो उसकी हमारे यहाँ इतनी अहमियत भी नहीं होती, हम उसको मुफ्त में बांट देते हैं आगे। तो वही हम यहाँ पे करेंगे। m एक्स्ट्रा आ गया, g चाहिए हमें। जी की अहमियत है यहाँ पे हमारी नज़रों में, क्योंकि 5 नंबर भी इसमें से निकल सकते हैं बोर्ड के एग्जाम में। चलें जी, m को हम उस साइड पे फेंकते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड करेगा। चलें जी, जब डिवाइड में चला गया उस साइड पे तो ऊपर भी m नीचे भी m, एक m तो पहले ही ऊपर था, जब वो वाला भी इधर डिवाइड में आ गया तो ये दोनों m कैंसिल हो गए। तो मतलब बाकी क्या बचा, वो g का फॉर्मूला बचा जो हमने ड्राइव करना था। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। अगर अभी भी कुछ इसमें प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इस वैल्यूज़ में ये कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ हैं, g ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, उनको पुट करेंगे और g की वैल्यू निकालेंगे। थैंक यू।